हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SKSD1 चैनल में। आज हम सब लोग क्लास 8th का लेके आए हैं चैप्टर। क्लास 8th के लिए लेके आए हैं। क्या करते हैं आइए देखते हैं। क्लास 8th का हम सब लोग बेसिक आज पढ़ लेंगे। उसके बाद हम सब लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सुनिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी देनी है। हम सब लोग 1 फरवरी से, कितनी फरवरी से, 1 फरवरी से क्लास 9th और क्लास 10th के लिए एक फरवरी से क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बेसिकली मैं लेके आऊंगा मैथ। क्या लेके आऊंगा? मैथ लेके आऊंगा। और एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट और लेके आऊंगा, उसका नाम है साइंस। क्या लेके आऊंगा? साइंस लेके आऊंगा, विज्ञान लेके आऊंगा क्लास 10th के लिए। ठीक है ना? क्लास 10th के लिए एक साइंस चैप्टर मैं लेके आऊंगा और मैथ लेके आऊंगा। किस तारीख से? 1 फरवरी से। और क्लास 9th के लिए जो है एक मैम आपको अरेंज करवा रहा हूं, वो आपको क्लास 8th के लिए और क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी? मैथ। क्लास 8th के लिए और क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ाएंगी। बहुत अच्छी टीचर है, हम जानते हैं उनको। समझ में आ गई बात? क्लास 9th के लिए मैथ और क्लास 8th के लिए मैथ वो पढ़ाएंगी, और हम क्लास 10th के लिए मैथ लेके आएंगे और लेके आएंगे साइंस लेके आएंगे। समझ में आई बात? दोनों लोग पढ़ाएंगे मिलके और बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे। समझ में आई बात? चलिए अभी हम देख लेते हैं क्लास 8th के लिए। उनको थोड़ा सा काम था या तो ये वीडियो वही लेके आती। चलिए, लेकिन हम सब लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। कल से आपको 1 बाय 1 चैप्टर क्लास 8th के लिए मिल जाएगा, और परसों या नरसों से आपको क्लास 9th का स्टार्ट करवा देंगे। और 10th का जो है हम मैथ और साइंस दोनों 10th का 1 फरवरी से करेंगे। समझ में आई बात? चलिए हम सब लोग क्लास देखते हैं। क्लास 8th का मैथ बेसिक। आज हम सब लोग कुछ बेसिक पढ़ लेंगे। परसों से क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, आपको 1 बाय 1 चैप्टर मिल जाया करेगा। सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। बेटा जो बच्चे छोटे हैं क्लास 8th में है वो सब लोग समझ ले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसकी इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं, उसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक है, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ये वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चाहे जितनी हो जाए वो कितनी, कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। समझ में आ गई बात? दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? होल नंबर, जिसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती हैं बेटा, समझिए। ये तो 1 से स्टार्ट होगी और पूर्ण संख्या स्टार्ट होगी 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट 5 डॉट 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 अनंत तक। ये भी अनंत तक। बस इसमें और नेचुरल नंबर में अंतर केवल इतना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर केवल इतना है कि ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और ये 0 से स्टार्ट होगी। इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या और इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। अब तीसरा पॉइंट आप में आ जाता है, जो क्लास 8th का पहला चैप्टर भी है, परिमेय संख्या। ये पहला चैप्टर है क्लास 8th का। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, समझिए। परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो P बाई Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P बाई Q के रूप में हो। और P बाई Q बराबर Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। Q मतलब हर। अब समझिए बात को। P बाई Q क्या है? जो ऊपर होता है इसे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। जो नीचे होता है इसे कहते हैं हर, और ये जो बीच में लगा रहता है इसको कहते हैं बटा। क्या कहते हैं? बटा, अंश और हर। बटा, अंश और अंश बटा हर। क्या कहते हैं? अंश बटा हर। तो ये हर जो है, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल देख लीजिए। मैंने लिख दिया 4/0। 4/0। अगर ये 4/0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ये अनंत जब हो जाएगा तो ये तो अनंत, इनफाइनाइट तो कोई संख्या ही नहीं है। समझिए। अब ये क्या हो जाएगा? कोई एग्जांपल। इसीलिए Q 0 नहीं होगा। अगर देखिए यहां पे हो जाता 4/1 तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या होती, लेकिन 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई आप लोगों की बात थोड़ी सी भी? तो परिमेय संख्या हमने समझ ली। हमने समझ लिया जो हमारा चैप्टर है क्लास 8th का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। अब देखिए आते हैं अपरिमेय संख्या पर। किस पे आते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो रूट के अंदर लिखा होता है, जैसे √1, √2, √3, √4, √5। अब बताइए इसमें अपरिमेय कौन सी है? देखिए √1 तो अपरिमेय हो जाएगी, सब लोग जानते हैं। √2 अपरिमेय हो जाएगी, √3 अपरिमेय हो जाएगी, लेकिन √4
अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी। कैसे? √4 जैसे है, इसका हम सब लोग निकालेंगे अंडर रूट। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, और दो किसी भी संख्या के नीचे 1 तो हम लगा ही सकते हैं। तो देखिए इस ये परिमेय हो जाएगी। ये q डज नॉट इक्वल 0 भी है, q डज नॉट इक्वल 0 भी है, और देखिए q डज नॉट इक्वल 0 भी हो p बटा q के रूप में भी है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये संख्या होगी परिमेय। लेकिन √1, √2, √3, √4 परिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √9 परिमेय, क्योंकि √9 का जो है मान होता है 3। कितना हो जाएगा? 3, और 3 का तो बटा 1 कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। √9, √10 परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, √10 अपरिमेय, √11 अपरिमेय, √12 अपरिमेय, √13 अपरिमेय, √14 अपरिमेय, √15 अपरिमेय, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है संख्याएं। हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। और क्या करना है हम आपको बता ही दिए हैं कि क्लास 9th के लिए और 8th के लिए क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास 10th के लिए और क्लास 10th के लिए 2 चैप्टर, एक साइंस और एक क्या मैथ, हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से। आप लोगों को जी जान लगाकर पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।